गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने कल पढ़ा था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमने वहां तक कहाँ तक जो लास्ट इक्वेशन की थी वो हमारी क्या आई थी भाई, वो इक्वेशन अपनी आई थी एन आई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई, जहां पर ए क्या था, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा था। यहाँ पर अपने ए एंड बीटा क्या थे, कांस्टेंट थे। कल हमने इस इक्वेशन तक फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है, इस इक्वेशन तक फाइंड आउट कर लिया था। और आज हमें क्या है, ए और बी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आज हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बीटा। तो आज हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बीटा। तो हमें करना है वही डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बीटा, ए और बीटा को निकालना है, ठीक है। हमने कल वही निकाला था, क्या था, एन इज इक्वल टू समेशन एन आई से लिख सकते हैं ए समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई, यही इक्वेशन थी अपने पास। अब जो ये ए हम मान लेते हैं कि ये जो सारी टर्म है ना वो एक अनदर कांस्टेंट है z, तो ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगी, n इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है, जहां पर जो z है वो अपना किसके इक्वल है, समेशन आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई, ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो, अब अपने पास आ गया, यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से a मेरे पास कितना आ गया, n डिवाइडेड बाय z, यानी कि जो मेरे पास a है वो क्या आ गया भाई, n समेशन i e रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई। अब मेरे पास को बीटा भी मिल जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू नहीं आ जाएगी। और यहाँ पर जो ये टर्म है ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई से हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा को डिटरमाइन करना, ठीक है। अब बीटा को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट हमने उस सिस्टम को सप्लाई की है जिनकी वॉल्यूम फिक्स है, कितनी है, v है, तो इस हीट के कारण जो एनर्जी होगी वो कुछ मॉलिक्यूल्स की वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल्स क्या है, मूव करेंगे, ठीक है। कहाँ से मूव करेंगे, वो मूव करेंगे फ्रॉम सेल ऑफ लोअर एनर्जी टू सेल ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट dn1 dn2 अप टू dnk तक ये अपने पास क्या है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, चेंजेस in the number of molecules of cells 1 to up to k तक, ठीक है। अब हमारे पास है, हमें पता है थर्मोडायनामिक्स में जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वहां पर जो सिस्टम की वॉल्यूम है वो कुछ दे रखी होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास चेंज आएगा एनर्जी में वो किसके कारण आ रहा है, हीट के कारण, ठीक है। और वो किसके इक्वल दे रखा है, थर्मोडायनामिक में ds के इक्वल, ठीक है। तो अब अपने पास ds यहाँ से किसके इक्वल आ गया, du डिवाइडेड बाय में t। अब अपने पास है जहां पर ये जो s है वो क्या है भाई, एंट्रोपी है, जो पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये हमें पता है, यहाँ पे बता सकते हैं s क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की एंट्रोपी है। और हम पहले पढ़ के आए हैं जो ये एंट्रोपी है ये थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी से इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब हम इसके हमें चाहिए ds, तो इसका क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएशन, ds इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है,
डी ऑफ एल एन डब्ल्यू। ठीक है, ये एल एन डब्ल्यू हम स्ट्रिलिंग फॉर्मूला से कल फाइंड आउट करके आए थे, तो इसकी वैल्यू मैं वही पुट कर दूं जो कल हमने फाइंड आउट की थी। तो डी एस इज इक्वल टू के डी ऑफ, ये मेरा किसके इक्वल है, एन एल एन एन माइनस का समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई एल एन एन आई। यही टर्म थी मेरी। अब इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखो n तो मेरे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये टर्म जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगी 0। इसका मैं क्या कर दूं, u इंटू वी से डिफरेंशिएशन, तो क्या बन के आएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, ये टर्म हो गई थी 0 माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू के है, और यहाँ पे हो जाएगा डी एन आई एल एन एन आई एज इट इज यू इंटू वी से। ठीक है, माइनस का प्लस, हाँ प्लस एन आई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, एन आई एज इट इज एल एन एन आई का 1 में एन आई डी एन आई। ठीक है, ये टर्म मेरे पास बन गई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा के तो अपना है ही बाहर, मैं माइनस भी बाहर ले लेती हूँ, तो ये बन गया माइनस के समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू के डी एन आई एल एन एन आई प्लस में समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के डी एन आई। ठीक है, जो ये रिलेशन है, अब देखो ये आ गया मेरे पास इतना, ये वैल्यू किसकी थी, एल एन डब्ल्यू की, ये जो सारी वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू थी, एल एन डब्ल्यू की। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, डी एस इज इक्वल टू के अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इसमें पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू माइनस का के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एल एन एन आई इंटू में डी एन आई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो जाता है, 0, ये वाली टर्म 0, तो मेरे पास यही वाली टर्म बच गई। ठीक है, अब अपने पास है, इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूं, कल मैंने फाइंड आउट की थी इक्वेशन एन आई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई। ठीक है, तो अब मैं एन आई की वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कर दूं, ये जो एन आई की वैल्यू है ये क्या पुट करूंगी, तो ये एन आई की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू माइनस के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एल एन ऑफ ए या फिर एल एन इंटू में ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई की जगह पुट कर दिया, इंटू में डी एन आई। अब डी एस इज इक्वल टू माइनस का के क्या बन जाएगा मेरे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एल एन ए प्लस एल एन की प्रॉपर्टी यूज कर दी ना, ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई इंटू में क्या बच गया, डी एन आई। ये इक्वेशन बन गई। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आगे, डी एस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एल एन ऑफ ए समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के डी एन आई माइनस का बीटा यू आई डी एन आई।
तो क्या हो जाएगा माइनस का के एल एन ऑफ ए समेशम आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई प्लस में बीटा के, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के अंदर आ जाएगा, तो बीटा के समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई। ठीक है, अब देखो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स और जो उनकी टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो। अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स जो एनर्जी की है वो है कांस्टेंट, तो जो समेशम आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई है वो टर्म, क्योंकि चेंज इन नंबर जीरो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल जो एनर्जी है डी यू के। तो ये वैल्यू मैं इस अबव इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी भाई, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी डी एन आई की जगह मैं क्या रख दूं, जीरो। डी एन आई नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या है, जीरो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास ये तो बन जाएगी डी यू के इक्वल। ठीक है, और डी एन आई, ये डी एन है भाई, डी एन आई, डी एन आई ये वाली टर्म मेरी क्या बन गई, जीरो, ये वाली टर्म मेरी जीरो बन गई, तो क्या बच गया मेरे पास इक्वेशन आ गई डी एस इज इक्वल टू, ये क्या बच गया बीटा, ये तो टर्म जीरो आगे वाली, तो बीटा के इंटू डी। ठीक है, अब बीटा के इंटू डी यू, और एक हम निकाल के आए थे अभी डी एस इज इक्वल टू डी यू बाय में टी, डी एस की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो डी यू बाई टी इज इक्वल टू बीटा के डी यू, ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ से मेरे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या है 1 by के टी, और जो बीटा है उसकी वैल्यू 1 by के टी, डी यू से डी यू कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना ही होगा 1 अपॉन में के टी, बीटा की ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है, और उसको क्या बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि k को क्या बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन थी अपने पास एन आई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, एन आई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा की जगह क्या रखूँ मैं यू आई बाय के टी, यू आई बाय के टी। अब ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस नंबर ऑफ टर्म्स से मैं क्या निकाल सकती हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी। तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स विच हैव द एनर्जी एज यू आई, तो क्या हो जाएगा पी यू आई इज इक्वल टू में एन आई, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन आई की वैल्यू मेरे पास ए ई रेस टू पावर माइनस यू आई बाई के टी डिवाइडेड बाय में एन। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास, तो पी ऑफ यू आई इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगी ए बाय एन, कुछ कांस्टेंट ही हैं तो इनको मैं मान लेती हूँ सी ई रेस टू पावर माइनस यू आई बाय के टी। ठीक है, ये आ गया। ये अब हमारे पास अनदर कांस्टेंट आ गया, जिनको हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल सेल्स इन अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, किससे कि जो सभी प्रोबेबिलिटीज का पॉसिबल जो हमारे सिस्टम की प्रोबेबिलिटीज है उन सब का सम क्या है इक्वल टू 1। इट मीन्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k पी यू आई, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो मतलब ये वाली टर्म मेरी किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। तो क्या हो गया सी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k ई रेस टू पावर माइनस यू आई बाई के टी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो अब हमारे पास आ गया सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k ई रेस टू पावर माइनस यू आई बाय के टी।
ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पी यू, यहाँ पर सी की वैल्यू में पुट कर दूंगी तो पी यू आई मेरे पास कितना आ गया, ई रेस टू पावर माइनस यू आई अपॉन में के टी डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के ई रेस टू पावर माइनस यू आई बाय के टी। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखो ये वाली जो टर्म है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के ई रेस टू पावर माइनस यू आई अपॉन में के टी, ये हमें क्या दे रहा है, सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमैन फैक्टर, क्योंकि ये अपने पास क्या था, बोल्ट्जमैन फैक्टर, और समेशन क्या दे रहा है, सबका सम दे रहा है। तो क्या दे रहा है ये हमें, सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमैन फैक्टर ओवर ऑल एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम। एनर्जी स्टेट यहाँ पे यू आई है। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ए और बीटा के कांस्टेंट के साथ साथ जो सी कांस्टेंट आया था उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। तो जितने भी पॉसिबल टर्म्स थे यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, देखो इसी के साथ आपका जो सेकंड यूनिट है उसका जो 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में जितने भी रिलेटेबल न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो मैं कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार दोबारा देखना है, ताकि जो आपके टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएं और आपको अच्छे से माइंड में रह जाएं। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्लियर, तभी आप अप्रोच कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और टिल देन कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।